रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जब भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे कि 3 या 4 पीपल मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ के साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसमें अपना शेयर ले रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, वो एक पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप जो है, हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आता है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसका क्या लॉस रहेगा। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का यहाँ पर मतलब क्या है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, फर्म का नाम एंटर कर रहे हैं, साथ के साथ जो भी रेलेवेंट पर्टिकुलर्स हैं, जो कि हमने जैसे अभी पार्टनरशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप हम क्या करें, अलग अलग लोग आकर क्या करेंगे, एक बिजनेस ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, बहुत सारी हमें चीजें बताई गई हैं, जैसे कि हमारे नाम क्या रहेगा फर्म का, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, एड्रेस क्या रहेगा, बिजनेस किस टाइप का है, कितनी ड्यूरेशन का बिजनेस है हमारा, कौन कौन इसके अंदर पार्टनर रहेंगे, कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि ये सारी चीजें जो है उसके अंदर लिखी होंगी। और ये आप क्या करेंगे, रजिस्टर ऑफ द फर्म कैप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म का रजिस्ट्रार होगा ना, उसके पास ये रखा जाएगा हमारा रजिस्टर, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि कौन पार्टनर है, उनकी कितने परसेंट, कितना कितना उनका हिस्सा है, क्या उनकी रेशियो है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, ये सब कुछ चीज उसके अंदर लिखी होती है। इट प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि ये आपको एक प्रूफ देगी कि हाँ, ये सभी लोग इसके पार्टनर हैं, ये बिजनेस इन सब लोगों ने क्या है, मिलकर ओपन किया है, साथ के साथ किस पार्टनर की कितनी हिस्सेदारी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें बताई जाती है और ये एक तरीके से प्रूफ होता है अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन क्या केस है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया फर्म का, फिर क्या होगा, उसका क्या लॉस है। जैसे कि एक पार्टनर जो होगा, अगर हमारा फर्म जो है रजिस्टर नहीं है, तो अगर कुछ भी केस होता है, उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे कि एक पार्टनर है ए बी सी, तीनों ने मिलकर बिजनेस खोला था, अब ए और बी बोल रहे हैं कि सी हमारा पार्टनर ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप कोई भी सूट वगैरह अगेंस्ट फर्म या फिर अदर पार्टनर्स के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, क्योंकि आपने उस फर्म को क्या है, रजिस्टर नहीं कराया। इसीलिए जब भी पार्टनरशिप होगी तो उसको रजिस्टर कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है हमारी फर्म, तो हम अगर कोई भी हमारे जैसे पैसा लेकर चला गया है, उसको पैसा देना था, मान लेते हैं कि सामान हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे, उन आपने क्या है, उनको एडवांस में दे दिया है वो सामान, यानी कि डिलीवर कर दिया है उनको, बट अब वो पैसे आपको नहीं दे रहे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा उस बिजनेस का, उस फर्म का, तो आप क्या है, कोर्ट के अंदर केस फाइल नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी के खिलाफ, यानी कि जो आपका पैसा नहीं दे रहा उसके खिलाफ आप केस नहीं कर पाएंगे। द फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर। जो फर्म है, बिजनेस जो है हमारा, वो भी हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा, यानी कि हम एक तरीके से हमारा बिजनेस चाहे हम लीगली कर रहे हैं, लीगल वे से कर रहे हैं, बट अगर हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे तो हम कोई भी केस एक दूसरे के प्रति नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी चीज में डिस्प्यूट होता है, कोई कंफ्लिक्ट होती है, उस केस के अंदर हम क्या है, कोई भी केस वगैरह नहीं फाइल कर पाएंगे। ये हमारे कुछ मतलब लॉस हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं फर्म का।